भाजपा कैसी लगती है? भाजपा भी ठीक है, आनी चाहिए वो, आ जाए बढ़िया है। लेकिन 27 सालों से तो आई नहीं है। पकड़ यूं नहीं बना पाई ना, वो आ गया ना बाबू कौन? शेर खान मोदी। दिल्ली में लेकिन 27 सालों से बीजेपी आ ही नहीं रही है सर। वो आज आएगी, 80 साल आ जाएगी। कुछ काम के बेसिस पे आएगी। हम कर ही रहे। मोदी जी जब आए इतना काम कराया जो 70 साल में नहीं हुआ है काम। दिल्ली में मैं यही चाहता हूँ मैडम, एक तो ये कोचिंग बंद हो जाए, क्योंकि बच्चों को इतना सारा पैसा भरना पड़ता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो कैसे दे देगा। 16,000 रुपये सैलरी है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके अंदर ही 2-2,500 रुपये मेरा ट्यूशन में चला जाता है, तो मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा। 2-2,500 रुपये ट्यूशन में चला जाता है, तो मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा। ईवीएम बिक चुकी है, और जो झारखंड जीत रहे हैं और जगह जीत रहे हैं तो नहीं बिकी है ईवीएम। आइए, मौजूद हूँ विश्वासनगर में। दीपक सिंगला जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े करे हैं, तो यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में उनको आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगा है। दूसरा, अब जो उन्होंने प्रत्याशी खड़ी करे उनसे क्या उम्मीद है, और अब यहाँ की जनता दोबारा आम आदमी पार्टी चाहती है या फिर वो चाहती है कमल खिले, जो 27 सालों का वनवास है वो टूटे, या फिर हाथ बदलेगा हालात। जी, पहले तो हम आपसे यही सवाल कर लेते हैं, हालात बदलेगा? यार हालात का नहीं पता, जो आएगा ठीक करके जाएगा, नहीं करेगा जिसे मिलेगा जो उसे मिलेगा, जो जीतेगा। आम आदमी झाड़ू ने नहीं ठीक करा कुछ? यार उसने भी ठीक करा है, सब ठीक। यार जो नेता आता है वही ठीक करके जाता है, उन्हें मिल जाता है, अपने चुपचाप बैठ जाते हैं। हाँ। बस। तो अभी जैसे ये बताइए कि भाजपा कैसी लगती है? भाजपा भी ठीक है, आनी चाहिए वो, आ जाए बढ़िया है। और लोग, यार लोग बाग वोट देंगे जब तो आएगी। लेकिन 27 सालों से तो आई नहीं है, तो कहीं कमी रही क्या उनके काम में, या लोगों का विश्वास जीतने में, कि वो 27 सालों से अपनी पकड़ दिल्ली में नहीं बना पाई अभी तक? पकड़ यूं नहीं बना पाई ना, वो आ गया ना बाबू शेर खान मोदी। हाँ, तो यूं नहीं अब पकड़ बनेगी। पा रहे ना, क्या पता बन जाए, बन भी सकती, नहीं भी बन सकती। आप किसकी चाहते हैं दिल्ली में? आपका मन क्या कहता है? जो आया तो अपने राशन पानी सबको टाइम से मिलता रहे बेचारे गरीब आदमियों को, तो सरकार किसी की भी हो। केजरीवाल जी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए बस फ्री करा रखी है, वो रोकती नहीं, बस ही नहीं रुकती, बस ही नहीं रुकती, रोकते ही नहीं ड्राइवर। आप मुझे ये बताइए कि गुजारा हो जाता है जब महंगाई लगती है आपको? हाँ महंगाई है, लेकिन सही है जो भी है, क्या करोगे बस, महंगाई तो है ही। खैर आम आदमी पार्टी आम लगती है अब? हाँ सही लगती है, बढ़िया लगती है, आते सब कुछ कर रखा है, बढ़िया कर रखा है। क्या बढ़िया कर रखा है? जैसे कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल, देखो बसें फ्री कर रखी हैं, राशन पानी फ्री कर रखा है, और ये लैट्रिन फ्री कर रखी है, और क्या, इतना तो बहुत है भाई, वो क्या है। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि फ्री कर रखा है इसलिए दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी पसंद आ रही कि फ्री की रेवड़ियां बांटी हुई हैं, या काम तो बढ़िया है? अच्छे काम ना, जो गरीब आदमी को जो सुविधा होएगी वही तो करेगा। अम्मा इधर आ गई, बीच में है ना। कमल तो नो कह दे, हम तो लॉटन से जीतते हैं, वो तो बेईमानी का ही काम उसका। कोई अब हमें किसी चीज की सुविधा होगी, हमें तो वही अच्छा लगेगा, हम पैसा वाले तो है नहीं यहाँ। तो आपको भाजपा अमीरों की सरकार लगती है? हमें तो हमारी मर्जी की बात है, जौन सा हमारा मन करेगा वो हमें चुन लेंगे उसे। अभी आपका मन क्या कह रहा है कि किसे चाहती हैं? अब हमें तुम्हें क्या बताओ, मेरे को तो हमारा मन जाने। देखा, ये होता है, महिलाएं साइलेंट वोटर होती है, नहीं बताती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आपको ऐसा, जैसे एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, जैसे आपने बोला कि अच्छी पहले से काफी बेटर है, पहले काफी बेटर है, बहुत बेटर है। हाँ। जो हम लोगों को नहीं मिला वो इस टाइम पे बच्चों को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है। हाँ। अब ऑनलाइन क्लासेस का भी सुविधा 6th क्लास से इंग्लिश मिली थी जी। तो ONE1 हमको 6th क्लास में पढ़ना पड़ा था, हमको पहला मिला ही नहीं था गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट में बचपन से ही बच्चा जब नर्सरी KG के अंदर एडमिशन लेता है तभी से उसके पास वो चीज़ है। जो हमने 5th में पढ़ा था उनको 3rd में 2nd में मिल रहा है, तो पहले से तो बेटर ही हो गया ना। बेटर है। दिल्ली में क्या बेटर होना चाहिए, या जो है वही बढ़िया है? एजुकेशन, मेडिकल, ये सब ज़्यादा बेस्ट होता है। बेस्ट है। ये आपको दिल्ली में आप क्या चाहते हैं? आप दिल्ली में मैं यही चाहता हूँ मैडम, एक तो ये कोचिंग बंद हो जाए, क्योंकि बच्चों को इतना सारा पैसा भरना पड़ता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो कैसे दे देगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह लेने के लिए अधिक पैसा ना देना पड़े उनके गार्जियंस को। जिस हिसाब से शिक्षा है, अगर घर के अंदर माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं तो जो आज पढ़ाई बच्चों को मिल रही है वो तो नहीं उनको पढ़वा सकते, उनके लिए तो ट्यूशन करना ही पड़ेगा। अब ट्यूशन की फीस पर सब्जेक्ट ही हो गई है। पहले तो ऐसा होता था चलो 600-700 रुपये दे दिए, बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ गया। अब उसको पर सब्जेक्ट के हिसाब से पैसे देना पड़ेगा, तो 12-14 हज़ार में 15, मैं खुद ही हूँ, 16,000 रुपये सैलरी है, मेरे 2 बच्चे हैं,
उनके अंदर ही 2-2.5 हज़ार रुपये मेरा ट्यूशन में चला जाता है, तो मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊँगा। तो आपको ऐसा कहीं लगता है, कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया गया है? बिजनेस बन गया है मैम, ये हो चुका है, हो आपको चुका महसूस होता है। आप लक्ष्मी नगर चले जाइए, किसी भी साइड पे आप चले जाइए, जी। मन मर्जी फीस लेते हैं, गारंटेड 100% पास होना है। और रिजल्ट क्या आता है फिर? उतना बच्चे पे वो ध्यान देते हैं? इतना मैम 50-50 बच्चे एक सीटिंग के अंदर चल रहे हैं, सभी पे ध्यान थोड़ी चला जाएगा। अब मैं बोल दूं कि हाँ मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, किसी ने पूछ लिया, किसी कोई संकोची होता है, नहीं पूछ पाता है, तो कहाँ से उसका हो जाएगा? कहाँ से उसका वो हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं हाँ बिल्कुल कॉलोनियाँ पास करा दो, और जहाँ तुम गए ना उसको वोट डाल, उनके वोट डालेंगे। अच्छा, हाँ, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपकी जो समस्या है वो जल्दी से जल्द हल हो। सड़कों की आप बात कर रहे हैं तो हाँ, है ना? और ये कॉलोनी पास होनी चाहिए। एमसीडी की गाड़ी आती है सफाई के लिए? हाँ, गाड़ी कूड़ा उठाने की भी डोलती है, सड़क भी समेटने आते हैं, बाहरी आते हैं, अंदर को कोई मत बनना। बाहर से होके चले जाते हैं? हाँ, नाली बारे आते हैं, अंदर वही निकाल जाते हैं। अच्छा, मतलब सफाई वैसे होती है? हाँ, हो जा। पानी की क्या है? सुना था दिल्ली में भी पानी काफी गंदा आता है, कुछ मकान समय पानी तो बहुत गंदा है, मोल का ही पानी पी रहे हैं। हाँ, पानी की समस्या है काफी, ये सुना है हमने। ठीक है, पानी की समस्या ज्यादा है। समस्या है जी। क्या नाम है आपका? बहुत यहाँ तो समस्या है यहाँ सारी। क्या समस्या? सुबह इसको पानी भर जाता है सड़कों पे, और क्या समस्या है? इतना पानी भरता है कुछ पूछो मत। देखो पाइपलाइन टूट रही है, पाइपलाइन नहीं जुड़वाते यहाँ तो समस्या। अब सुबह बच्चों को स्कूल जाना दुश्वार हो जाता है, वो सारा पानी 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 हो जाता है सड़कों पे। जमादार बहुत कम आते हैं ना, तो सारा पानी सुबह को भर जाए, तब दोनों पानी जो बच्चे जाते हैं लेकर के नहीं जा पाते स्कूल, परेशान हो जाते हैं। पानी 8 बजे ही भाग जाता है यहाँ। सारी परेशानी यहाँ है क्या चीज़, यहाँ पर सुविधा है नहीं कुछ बात की भी। रोजगार नहीं है इधर, हैं औरतों के लिए बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पानी कीचड़ काचड़, बच्चों को हमारे ये देखो बच्चे स्कूल जाता है सुबह रही है, सारा पानी में पैर वैर सब सन जाते हैं, और बहुत पानी होता है। अच्छा, होता है। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, उनका ये कहना है कि पानी की समस्या यहाँ पे काफ़ी है। और बात करें स्वच्छता की, तो वो भी जो कर्मचारी वो आते तो हैं, लेकिन बाहर आते हैं, अंदर नहीं आते हैं। हमने बोलते कि पेंशन तुम दे रहे हैं हम बुजुर्गों को, और अब तो उन्होंने बोले 80,000 बुजुर्गों को हम, और 80,000 बुजुर्गों को और देंगे पेंशन। मेरे तो कई महीना से घूम कर बैठ गई, मैं तो सालनसू में तो पेपर बन गए। और जो कंप्यूटर पर काट दिए, फिर भी न कहते हैं तुम्हारे नाम का बिल ना, तुम्हारा आदमी का नाम है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा, ऐसा बता दे। मेरी बनी नहीं है पेंशन, दे ही नहीं। और कितने सालों से नहीं हो रहा? कितने सा टाइम हो गया आपको ये? मेरा घरवाले मेरे को तो 15 साल है कि मेरे तो शिकल भी 1 महीना की भी नहीं आई है ना, बंदी भी नहीं है। ये देखिए, पेंशन की बात अगर हम करें तो अभी ही कल अखबार में आया था, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा कहना था कि 80,000 बुजुर्गों को वो पेंशन देंगे, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं और जो बुजुर्ग हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि 15 साल से एक पेंशन नहीं आ रही है। उन जितने भी काम होते हैं सरकारी काम, उन्होंने वो सारे कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पेंशन नहीं आ रही है। एक बार तो मेरे वहाँ बाल्टी में का गेर दिए, ये कोर्ट की तरफ ओम प्रकाश का ऑफिस है ना, मेरी तो वहाँ तक पहुँची नहीं है, जहाँ जमा करने गीता कॉलोनी जाते हैं। मेरे तो कागज ना पूरे हो, मैं जाऊँ धक्का खाऊं, कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बोल देते हैं, टालने वाली बात हो जाती है। हाँ, मेरी नाबंदी। तो उस टाइम पर तो कहते हैं, बाकी बात फिर नहीं करते कुछ। तो जब वोट लेने आते हैं चुनाव के समय, आपने कभी उन्हें अपनी परेशानी बताई? आप परेशानी क्या, जब ये अब आ रहे हैं, अब तो चुनाव आ रहे हैं। हाँ, फरवरी में चुनाव है। हाँ, तो अब तो कह देंगे कि सब काम होंगे, फिर उसके बाद में कोई काम नहीं होता। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ से दीपक सिंगला जी को खड़ा करा है चुनाव के लिए प्रत्याशी, कुछ उम्मीदें हैं कि वो अब कुछ करेंगे? नहीं, उनकी तो है उम्मीद, वो जब से वो आए हैं, जब से तो साफ सफाई भी आती है, नहीं वैसे कोई नहीं आता। वैसे कोई नहीं आता। भाजपा सरकार कैसी लगती है? भाजपा कमल मोदी जी की सरकार तो देखो सभी सही है। दिल्ली में चाहते हैं भाजपा आए, कांग्रेस आए? देखो जी, ये एक आध के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संगठन होगा जब तो बात बनेगी। हाँ। कितने साल हो गए रहते हैं आपको? मेरे को 30-35 साल हो गए। 30-35 साल में आपने इस जगह में कोई विकास देखा है?
कि कुछ हुआ हो इस एरिया के लिए, कुछ हुआ हो? ये नाली खान जब बनते हैं बस, और कुछ बस नहीं। नाले बनते हैं और कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। देखो नाला वो टूटा पड़ा हाँ है, सड़क पर पानी भर जाता है, कोई नहीं सुनवाई करता। नहीं हुआ। अम्मा क्या नाम है? चंद्रवती। चंद्रवती जी, हाँ। आप मुझे बताइए इस क्षेत्र में, इस जगह में कोई विकास हुआ है? नाली वालियों पे कुछ काम हुआ हो या सड़क वड़क कभी कुछ बनवाई हो, नेता ने कुछ बोला हो कि करेंगे और उन्होंने करा हो, अपना वादा पूरा करा हो? हमें तो राशन कार्ड ही नहीं बनना, हमारी बेटी का तो कितने दिन हो गए हाँ। और ना बेटे का बना है। अब गई भी है लड़की, 2-3 दफा हो आई, कोई सुनवाई नहीं है। बताओ, अभी बेटे का हमने 2-3 साल हो गए नाम कटा दिया बहू का अपने में से, तब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए हैं? और भरने जाते हैं वहाँ बन नहीं रहा है। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। मैं ये कह रहा हूँ, राशन कार्ड को कितनी सालों से बंद कर रखे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। गरीब आदमियों के नहीं बन रहे हैं राशन कार्ड और सबके बन रहे हैं। हमने सुना कि आप समाचार देखते हैं काफी। 4-5 साल हो गई है राशन कार्ड बंद हुए हुए। हम समाचार तो रातों दिन देखते हैं। बस कोई सरकार बढ़िया लगती है जिसने करा हो जनता के लिए काम? भाजपा बढ़िया लगती है? बीजेपी दिल्ली में, लेकिन 27 सालों से बीजेपी आ ही नहीं रही है सर, उनका वनवास ही नहीं टूट रहा है। वो आज आएगी, 21 साल आ जाएगी। आपकी बार इसलिए क्यों आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। कुछ काम के बेसिस पे आएगी। हम कर ही रहे। मोदी जी जब से आए इतना काम करा है जो 70 साल में नहीं हुआ है काम। जैसे क्या? हाँ, कुछ काम बताइए। रोड कितने बढ़िया बढ़िया बनेंगे। हाँ। राई ओबल बने, राम मंदिर बनवा दिया। जो 10 साल में काम हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ है। हाँ, मतलब चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं इधर वनवास टूटे और कमल खिले। खिलेगा कमल, जरूर खिलेगा। दिल्ली में विधानसभा में नहीं खिल रहा है कमल, लोकसभा में खिल रहा है कमल। लोकसभा में तो खिल गया सातों बोलते हैं ईवीएम बिक चुकी है। पिछली बार ईवीएम बिक चुकी है और जो झारखंड जीत रहे हैं और जगह जीत रहे हैं तो नहीं बिकी है ईवीएम। न्यूज़ देखते हैं चाचा बहुत अच्छे से। झाड़ू बढ़िया नहीं है? नहीं, हमें उससे हमारे को झाड़ू सही नहीं लगती। नहीं, हम इसे वोट नहीं देते। वो तो कहती है महिलाओं के लिए बस फ्री राशन, बिजली, पानी हमने करा दिया। महिला को लिए बस फ्री, राशन फ्री, क्या फ्री है? कुछ फ्री नहीं है। बिजली पानी, बिजली कोई फ्री नहीं है। सबके बिल आ रहे हैं, 4-4 हजार के बिल आते हैं। 4-4 हजार के बिल आ हाँ रहे जी, हैं, बताइए। मेरा हर महीने का 3,000, 4,000, 2,800, 3,000, 4,000 का बिल आता है। यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।